अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक सवाल करना था। जी कीजिए। मौलाना साहब, मेरी बच्ची ने दम करवाया था। हाँ हाँ जब बेटा आना था, अल्लाह अल्लाह करवाई थी। जी जी। तो वो बेटा हो गया और वो जो बाबे हैं ना, हाँ, वो हाँ। अब सोना मांग रहे हैं 1 तोला। ये हाँ। जायज है कि नहीं जायज? ये कौन मांग रहे हैं? बाबा जी? हाँ जी, जिनसे अल्लाह अल्लाह करवाई थी ना, वो मांग रहे हैं 1 तोला सोना मांग रहे हैं मौलाना। जी। 1 तोला सोना उन्होंने उसी वक्त कह दिया था मैंने लेना है जब ये दम नहीं, किया। बेटा हो गया है। नहीं अब- बेटा तो हो गया, अल्लाह मुबारक करे लीजिए। हाँ जी। मगर जब दम किया था उस वक्त उन्होंने ये आपसे वादा लिया था कि बच्चा होगा तो मैं नहीं, सोना। उस वक्त कुछ नहीं उन्होंने कहा था, उस अब वक्त कह रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं, ये उन्हें लेने का हक नहीं। ऐसा ना करें, ये ज़बरदस्ती की बात है। वैसे आप खुशी से कि उन्होंने दम किया था, अल्लाह ने फरियाद सुन ली। आप कोई नजराना अकीदत का कोई सूट ले जाएं, कोई मिठाई ले जाएं, कोई पैसे ले जाएं, वो खुशी का मामला ना रह जाए, तब भी आपकी मर्जी। अच्छा। अगर पहले वो कह देते ना जी। कि मैं इतने पैसे लूंगा फिर दम करना, अच्छा। फिर उनकी मर्जी थी। ये एक सौदा था, आपने करना था कर लेती, नहीं करना तो आप घर आ जाती। नहीं, हमने तो बरक में हिस्सा डाल दिया था, उन्होंने कहा था तो बरक में हिस्सा डालना है। बस वो तबरक में होसा डाल दिया, वही काफी है। अब आराम से बैठे, अल्लाह बच्चे को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अच्छा जी, मेहरबानी। खैर से रखे। मौलाना आपने यहाँ 2 बातें कही हैं, तो मतलब इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। पूछ कि लेना दो। अगर कोई पीर साहब ये बात कहें कि भी मैं दम इस शर्त पे करूंगा कि मैंने आपसे ये लेना है, जी तो क्या देना और लेना इस हवाले से शरीयत इस्लामिया की रोशनी के अंदर जायज़ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक है कि हम अल्लाह के लिए दीन सिखाएं और लोगों को दीन की बातें बताएं, उसमें तो ऐसा सौदा करना नहीं ठीक, ये तो जरूरत होगी। एक ये है दुआ, इलाज मुआवजा, दम दरूद वगैरह, ये जैसे हकीम और तबीब लेते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहे भाई मैं मुफ्त में नहीं करता, ये वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह 30 बकरियां लेकर दम किया था ना, और बाद में आकर हजूर से पूछा तो आपने फरमाया बहुत आला रिज़्क़ है जो तुमने हासिल किया कि अल्लाह की किताब पढ़ी और ये 30 बकरियां ली, अब मेरा भी हिस्सा इसमें लगाओ। मौलाना उसका दूसरा हिस्सा ये है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर खिदमत करनी पसंद नहीं की थी और मेहमान नवाजी नहीं की। फिर दूसरी बात ये कि वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे जिनके साथ ये मामला हुआ था। नहीं, पहली बात तो आपकी ठीक है कि वो कंजूस निकले, उन्होंने मेहमानी नहीं की, इसलिए उन्होंने भी कहा मुफ्त में नहीं फिर करूँगी, ये ठीक है। मगर ये कि वो गैर मुस्लिम थे, ये नहीं कहीं आया, मुस्लिम ही थे वो मगर नहीं अच्छे ना निकले। हजूर अलैहिस्सलाम तो मजबूर नहीं थे ना, आप तो बस मदीना में थे, आप कह देते यार तुम बेबस से तुमने ले लिया खाओ, आपने फरमाया सबसे पाक रिज़्क़ है तो तुमने अल्लाह की किताब के ज़रिए हासिल किया, मेरा भी हिस्सा इसमें लगाओ, इसलिए बिल्कुल हलाल कर दिया। मौलाना एक आखिरी सवाल है छोटा सा, तो जब कोई बहन उम्मीद से होती है किसी पीर के पास या किसी बुज़ुर्ग के पास जाती है, बेटा या बेटी, ये तो कन्फर्म बात है अल्लाह के हुक्म से 99% ये इम्कानात हैं, तो अब वो तुक्का भी जो है वो तीर की तरह लग जाए तो पीर साहब कहें कि जी मैंने चूंकि कहा था तो मैं अब तोला 1 लूँगा। नहीं, तुक्का क्या है, आप देखें ना, इलाज करते हैं डॉक्टर और तबीब लोग, उनके हाथ में क्या इलाज मुआवजा करते हैं, शिफा अल्लाह के हाथ में दे या ना दे। ऐसे ही है, वो इलाज जिस्मानी है, ये रूहानी कर सकते। कोई अल्लाह वास्ते करता मेरी तरह फारगार लिख कर देता रहता तो उसकी खुशी है, वरना बिल्कुल हक है। आते हो तो भाई तुम लिखवाना चाहते, मैं कुफा ले सकता, बिल्कुल जाए। बाकी को अदल करे, ये नहीं कि गरीब आया बेचारा उसको रूह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैसियत तो देखे कि गरीब कैसे। जी नियाजी साहब क्या हाल चाल? ऐसे भी होते हैं, उनको देना पड़ता, गरीब। जी नियाजी साहब भी